तुमने कभी सोचा है कि क्यों पिछले कुछ सालों से तुम्हारा जीवन जैसे रुका हुआ लगता है? क्यों मेहनत करने के बाद भी फल हाथ से फिसल जाता है? क्यों बार बार वही गलती, वही निराशा, वही संघर्ष लौट कर आ जाता है? अगर तुम मकर राशि के जातक हो तो तुम्हारे मन का यह सवाल बिल्कुल जायज है। तुम्हारा जीवन जैसे किसी अदृश्य परीक्षा से गुजर रहा है, जहां हर दिन एक नया सबक, हर हार के पीछे एक छुपा हुआ संदेश। लोग कहते हैं शनि क्रूर है, पर असल में शनि तुम्हें तोड़ता नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तराशता रहा है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर तकलीफ तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा है जिसे तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे, पर यही शक्ति आने वाले सालों में तुम्हारी पहचान बनेगी। और आज का यह वीडियो तुम्हें यही बताएगा क्यों बीते 6 साल मकर राशि के लिए इतने भारी रहे, और यह बुरा समय आखिर किस दिव्य उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि यह दर्द अब किस मोड़ पर खत्म होकर बदलाव की शुरुआत करेगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा 2019 से लेकर अब तक तुम्हारे जीवन में जैसे एक तूफान आ गया हो। कभी करियर में स्थिरता नहीं, कभी रिश्तों में दूरी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, तो कभी पैसे की तंगी। तुमने पूरी कोशिश की, मेहनत भी की, भगवान से दुआ भी मांगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सफलता आधे रास्ते में ही रुक गई। कभी भरोसेमंद लोग साथ छोड़ गए, कभी हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम खुद पर शक करने लगे। तुम्हें याद होगा वो वक्त जब किसी ने कहा था बस थोड़ा और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुमने सच में सब्र किया, पर वक्त जैसे चल ही नहीं रहा था। यह वही समय था जब शनि की 7.5 ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया, तुम्हें बिना कारण परेशानियों से घेर लिया, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा ली, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने विश्वास को हिलाने की कोशिश की। पर तुमने हार नहीं मानी, तुमने गिरकर भी उठना सीखा। तुमने यह समझा कि जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही होता है, और यही मकर राशि की असली पहचान है, गिरकर भी उठने की ताकत। अब सवाल है, यह सब क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ बुरा समय था या किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी? आओ अब उसी रहस्य को समझते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इसका स्वभाव स्थिर, मेहनती और धैर्यवान होता है। इस राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कर्म और न्याय के ग्रह माने जाते हैं। जब शनि अपने ही घर यानी मकर राशि में आते हैं या 7.5 के दौर में होते हैं, तो वे जातक के कर्मों की गहराई से परीक्षा लेते हैं। तुमने देखा होगा इस दौरान तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीमा हो गया, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर, आत्मविश्वास डगमगाता हुआ और मन भारी। लेकिन यह शनि का दंड नहीं था, यह शनि का शिक्षण काल था, क्योंकि मकर राशि के लोग तभी महान बनते हैं जब उन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हर परीक्षा तुम्हें यह सिखा रही थी कि तुम बिना सहारे के भी जी सकते हो। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब धीरे धीरे यह शनि का कठोर अध्याय समाप्ति की ओर जा रहा है, पर इसके बाद तुम्हारे लिए जो अध्याय खुलेगा वह तुम्हारे धैर्य का फल होगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता तीनों एक साथ लौटेंगे। आने वाले हिस्से में हम समझेंगे कि शनि ने मकर राशि वालों के जीवन को इतने सालों में कैसे बदला और आगे का समय किस दिशा में जाने वाला है। तुमने देखा होगा जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब बार बार कोशिश के बाद भी दरवाजे बंद हो जाएं, तो तुमने खुद से सवाल किया होगा क्यों मैं? यही क्यों मैं तुम्हारी 7.5 का पहला सबक था। क्योंकि शनि जब मकर राशि में आता है तो वह तुम्हें दिखाता है कि कर्म बिना परिणाम नहीं रहते, बस फल देर से मिलता है। शनि ने तुम्हें विलंब सिखाया ताकि तुम धैर्य सीख सको, उसने अवसर छीने ताकि तुम समझो कि आत्मविश्वास किसी और से नहीं,
खुद के भीतर से आता है। तुम्हारा हर असफल प्रोजेक्ट, हर टूटा रिश्ता, हर निराशा शनि की तत्कालिक समय की परीक्षा थी। तुमने देखा होगा, जब तुमने दूसरों की मदद की बिना किसी स्वार्थ के, तब अचानक ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई राहें खोली। यही शनि की चाल है, धीमी पर सटीक। अब जो लोग इस अवधि में ईमानदार रहे, उन्होंने चाहे खोया बहुत हो, पर अब वही लोग आने वाले वर्षों में स्थिर सफलता पाएंगे, क्योंकि शनि हमेशा फल देरी से देता है पर गहरा देता है। तुमने महसूस किया होगा, रात को नींद नहीं आती, मन अनजाने डर से भर जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते अतीत का पछतावा। यह सिर्फ तनाव नहीं, यह राहु की भ्रमित ऊर्जा है। राहु तुम्हारे विचारों में ऐसा धुंधलापन लाता है कि तुम हर चीज को ओवर थिंक करने लगते हो। कभी कभी तुम खुद से ही उलझ जाते हो, क्या मैंने सही निर्णय लिया, क्या मुझ में वो क्षमता है? और यही सोच तुम्हें थका देती है। राहु यही चाहता है कि तुम बाहर की दुनिया में उलझे रहो और भीतर की शांति खो दो। लेकिन मकर राशि का वरदान है संयम। जैसे ही तुमने ध्यान, योग, प्राणायाम या नाम जप शुरू किया, राहु की ऊर्जा स्वतः शांत होने लगती है। तुमने महसूस किया होगा, जब तुम थोड़ी देर शांत बैठते हो तो मन अपने आप हल्का महसूस करता है। यह कोई संयोग नहीं, यह राहु की शांति का संकेत है। तो याद रखना, राहु को हराने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। तुमने बिना रुके मेहनत की होगी, पर पैसा जैसे ठहर गया। कभी बिजनेस में अड़चने, कभी प्रमोशन अटक गया। शनि जब दूसरे भाव में आता है तो वह वाणी, धन और परिवार तीनों की परीक्षा लेता है। तुम्हें कभी लगा होगा कि परिवार में तुम्हें कोई नहीं समझता, या जो कहना चाहते हो वह लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं। यही वाणी की परीक्षा है। तुम्हें संयम सिखाने का तरीका था, क्योंकि शनि यह देखना चाहता है कि तुम दर्द में भी शांत रह सकते हो या नहीं। धन की रुकावट, परिवार की दूरी, यह सब असली नुकसान नहीं, यह कर्मों का समापन है, ताकि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लौटे तो तुम उसका दुरुपयोग ना करो, बल्कि आभार महसूस करो। और तुम देखोगे 2026 के बाद जैसे ही शनि की छाया हटेगी, तुम्हारे पुराने प्रयासों के फल अचानक खुलने लगेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी। तुमने महसूस किया होगा, इन वर्षों में तुम्हारे भीतर का पुराना तुम जैसे खत्म हो गया, जो पहले छोटी बातों पर टूट जाता था। अब वही व्यक्ति आज हर स्थिति में स्थिर है। यह बदलाव तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक पुनर्जन्म का संकेत है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यह स्थिरता, आत्म संयम और तपस्या का प्रतीक है। शनि ने तुम्हें बाहर से तोड़ा ताकि अंदर से तुम्हें बना सके। अब तुममें वह क्षमता आ गई है कि तुम किसी भी संकट में भी अपनी दिशा नहीं खोते। यही तुम्हारी कुंडली की सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखना, जब आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी ग्रहों की चाल भी बदल जाती है। अब समय धीरे धीरे करवट बदल रहा है। 2025 के माध्यम से बृहस्पति का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, जो मकर राशि वालों के लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे करियर में स्थिरता आएगी, धन का प्रवाह फिर से खुलेगा और परिवार में जो ठंडापन था वह धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जो लोग इस समय में संयम रखेंगे, ध्यान, योग, दान और सकारात्मक विचार अपनाएंगे, उनके लिए 2026 का साल बदलाव का साल साबित होगा। तुम एक बार ठहर कर सोचो, क्या यह सब तुम्हें कमजोर करने के लिए हुआ था, या फिर यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। तुम्हारा जीवन पिछले कुछ सालों में जैसे तपकर निकला सोना है। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया कि सच्ची जीत भीतर की शांति में है। तुमने देखा होगा, अब तुम्हें छोटी बातें नहीं तोड़ती। अब तुम किसी के साथ रहो या अकेले, तुम खुद को समझने लगे हो। यही तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। कभी कभी जब तुम रात को छत देख रहे होते हो और सोचते हो क्या कभी सब ठीक होगा, तो वहीं से तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह ब्रह्मांड तुम्हें गिरा नहीं रहा, बल्कि नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। शनि और राहु दोनों ने तुम्हें तुम्हारे भीतर का संतुलन दिखाया है। अब जब तुम अगले चरण में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा स्पष्ट,
ज्यादा स्थिर और ज्यादा उज्जवल होगी। यह समय मकर राशि वालों के लिए सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म का काल है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो यह याद रखना, तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने खुद तुम्हें चुन लिया है। तुमने बहुत कुछ झेला है मकर, तुम्हारे जीवन ने तुम्हें बार बार परखा है और हर बार तुम फिर से उठे हो। लेकिन अब वक्त है इस संघर्ष को शक्ति में बदलने का। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संतुलन से सबसे पहले शनि के प्रभाव को शांत करना तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा को स्थिर करता है। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, निर्णयों में स्पष्टता लौटने लगेगी। दूसरा, राहु के भ्रम जाल से बाहर निकलने के लिए हर दिन गायत्री मंत्र या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। राहु माया का स्वामी है और माया से निकलने का एक ही उपाय है, सत्य और स्मृति। जब तुम अपने मन को सत्य से जोड़ते हो, राहु की धुंध अपने आप छटने लगती है। तुमने देखा होगा पिछले वर्षों में आत्मविश्वास जैसे खो गया था, इसलिए रोज सुबह खुद से एक वाक्य कहो, मैं इस अनुभव से और मजबूत हो रहा हूँ। शनि मुझे तोड़ नहीं रहा, गढ़ रहा है। यह केवल शब्द नहीं, कर्म परिवर्तन का बीज है। सेवा और मौन, शनि और मकर दोनों कर्म के ग्रह हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारा कर्म फल तुरंत बदलता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, किसी जरूरतमंद की सहायता, ये वही कर्म है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ देंगे। याद रखो मकर, यह समय तुम्हें गिराने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया है। तो मकर, अगर तुम्हारे जीवन में भी ये 7.5 की आंधियां चल रही हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि तूफान हमेशा तब आता है जब नई दिशा जन्म ले रही होती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि शायद कोई और मकर जातक अभी यही अंधेरा जी रहा हो और तुम्हारा एक शेयर उसकी रोशनी बन जाए। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ अपने भाग्य के नए अध्याय के लिए। और अगर तुम जानना चाहते हो कि 2026 के बाद मकर राशि के जीवन में कौन सा स्वर्णिम बदलाव आने वाला है, तो अगले वीडियो को जरूर देखना। वह तुम्हारे आने वाले उजाले की भविष्यवाणी